बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ाहिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद ज़ाहिर। और ये वीडियो एसएमसी आईसीटी वीसे के कंप्लीट कोर्स के ये तीसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड को किसी तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले मैंने यहाँ ट्रेंड की कुछ ड्राइंग बनाई है। पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, बाद में इसको चार्ट में भी इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, देखिए मार्केट में तीन तरह की ट्रेंड होती है। ठीक है, एक होता है अप ट्रेंड, जब प्राइस ऊपर जा रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड। इसके बेरिश ट्रेंड भी कहा जा सकता है, जो प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, और एक होता है साइडवे, जो ना ऊपर जा रहा है ज़्यादा और ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में बस घूम रहा है। ठीक है, इसको साइडवे ट्रेंड कहा जा सकता है। अच्छा, अब हम ये किस तरह से पहचानेंगे कि ये अप ट्रेंड है या ये डाउन ट्रेंड है। हम चार्ट पर ये किसी तरह से समझेंगे, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए इसके लिए कुछ रूल्स है, जो रूल्स को जो है ना हमको उसको समझना होगा, तभी हम एक चार्ट पर एक ट्रेंड को जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। देखिए, जब भी आप किसी भी क्वीन के या किसी भी स्टॉक के या किसी भी पेयर के एक चार्ट खोलते हो तो आपको कुछ इस तरह से ट्रेंड नज़र आएगा। ठीक है, या वो अप साइड की तरफ जा रहा हो या साइड वे होगा या डाउन साइड की तरफ आ रहे हो। लेकिन हम किस तरह से ये पहचान लेंगे, किस तरह से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अब जो मार्केट में चल रहा है ये ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है या साइड वे है। तो देखिए, इनके लिए कुछ रूल्स है, और वो ये है कि अप ट्रेंड में जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो तो वो अपना हाई जो है ना वो ब्रेक करता है। ठीक है, अपने हाई को ब्रेक करता है और लो को प्रोटेक्ट करता है। अपने लो को ब्रेक नहीं करता, बल्कि अपने हाई को ब्रेक करके अपने लो को प्रोटेक्ट कर देता है। जिस तरह हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास एक हाई पॉइंट है। ठीक है, मार्केट कुछ या इस तरह से नीचे आया, यहाँ पर वो तो आप लोगों ने पुल बैक, यहाँ पर पुल बैक लिया, तो वो पुल बैक तो आप लोगों ने सीख ली होगी उम्मीद है। अगर आप लोगों ने वो पुल बैक नहीं सीखे, पिछली वीडियो में मैंने पुल बैक के बारे में बताया था, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख लीजिए। यहाँ पर पुल बैक बनाया, ठीक है, और वापस जो है ना एक इम्पल्सिव मूव किया यहाँ पर। ठीक है, एक लो बनाया यहाँ पर। ठीक है, और जो पिछला हाई था उस हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट दोबारा यहाँ पर एक और हाई बनाया। ठीक है, और नीचे आया। ठीक है, लो बनाया, इस लो को प्रोटेक्ट किया, इस लो को कुछ भी नहीं कहा, ये लो इधर ही पड़ा हुआ है, इस लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि इस लो से ऊपर चला जाकर इस लो से ऊपर जाकर यहाँ पर इस हाई को दोबारा ब्रेक कर दिया, एक नया लो बनाया यहाँ पर। ठीक है, फिर से मार्केट इसी तरह से अपने हाई को ब्रेक करते अपने लो को प्रोटेक्ट करते ऊपर जा रहा है। तो अगर कुछ इसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर हमारी नज़र में आएगा तो हम उसको अप ट्रेंड कहेंगे कि एक अप ट्रेंड है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अप ट्रेंड के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अब डाउन ट्रेंड को हम किस तरह से पहचानेंगे? बिल्कुल इसकी ऑपोजिट, इसके बिल्कुल मुखालिफ, इसके अपोजिट हम यूँ कहें कि इसका हाई ब्रेक होते हुए
जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो उसको हम अप ट्रेंड कहते थे। इसी तरह से जब मार्केट में मार्केट अपनी लो को ब्रेक करते हैं और नीचे आ रहा है तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक लो पॉइंट है और ये हमारे पास एक हाई पॉइंट है। यहाँ पर एक लो बनाया, ठीक है, मार्केट आया, वापस रिट्रेस किया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर एक हाई बनाया, नीचे आया, जो ये लो पॉइंट था इस लो को ब्रेक कर दिया, अगेन एक और लो बनाया, ठीक है, रिट्रेस किया, जो पिछला हाई था यहाँ पर ये हाई, ठीक है, इस हाई को प्रोटेक्ट किया, ठीक है, और अगेन नीचे आया, अपने जो पिछला लो था उसको ब्रेक कर दिया, रिट्रेस कर दिया, जो यहाँ पर हाई पड़ा हुआ था उस हाई को प्रोटेक्ट कर दिया, नीचे आया और इस लो को दोबारा ब्रेक कर दिया, ठीक है। कुछ इसी तरह से इसको क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड कहते हैं। अगर सादा अल्फाजों में हम यूँ कहें कि अप ट्रेंड वो होता है कि अपनी हाई को ब्रेक करता है और अपनी लो को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड हम उसी कहते हैं जो अपनी लो को ब्रेक करते हैं, अपनी लो को तोड़ते हैं और अपनी हाई को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। साइडवेज ट्रेंड बस कुछ इसी तरह से एक खास जोन होता है, बस कुछ इसी तरह से इसमें ऊपर नीचे होता चला जा रहा है, न हाई ब्रेक कर रहा है न लो ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो इसको साइडवेज ट्रेंड कहा जाता है, ठीक है। अब एक और चीज है जो उसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो लेग होते हैं। ये एक मार्केट ऐसे करता है, दोबारा नीचे आता है और फिर तीसरा, और कुछ इसी तरह से डाउन ट्रेंड में इसी तरह से आता है, इस तरह जाता है और इस तरह। अब इन जो यहाँ पर ये चीज़ बन रहा है, ये लेग बन रहा है, इनको हम क्या कहेंगे? देखिए, जो भी ट्रेंड के अगेंस्ट हो, ठीक है, जो भी ट्रेंड के अगेंस्ट जो ये लेग बन रहा है, ये इसको करेक्शन भी कहते हैं, करेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, और रिट्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। और जो ट्रेंड के सिमत में हो, जहाँ ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड की डायरेक्शन में हो, तो उसको इम्पल्सिव मूव कहा जाता है। तो हम कुछ यूँ समझेंगे कि इसको इम्पल्सिव मूव कहा जाता है और इसको जो है ना करेक्शन कहा जाता है। ये इम्पल्स हो गया और ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ठीक है, ये करेक्शन, ये इम्पल्स और ये करेक्शन, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी जो डाउन ट्रेंड है इसमें भी कुछ ये जो ट्रेंड के अगेंस्ट हो, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, ट्रेंड नीचे आ रहा है और ये ट्रेंड यहाँ पर ये लेग जो बन रहा है ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो इसको करेक्शन या रिट्रेस कहेंगे। और जो ट्रेंड के सिमत में हो, ट्रेंड की डायरेक्शन में हो, उसको इम्पल्सिव कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इम्पल्स हो गया और ये करेक्शन हो गया, ये करेक्शन हो गया, ये इम्पल्स हो गया, ये इम्पल्स और ये करेक्शन। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए इसको जो है ना मार्केट में देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो हमने सिर्फ ड्राइंग के ज़रिए से समझ लिया है, अब इसको मार्केट में भी देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर। देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक चार्ट है और हमने एक लो पॉइंट जो है ना वो ले लिया है। यहाँ पर हमारे पास एक लो पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक लो है। हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, लो को ब्रेक कर दिया है, इसका हाई पॉइंट ये है, हाई को प्रोटेक्ट कर दिया है। तो ये ट्रेंड कुछ इसी तरह से, एक और लो है, यहाँ पर रिट्रेस हुआ है, यहाँ पर ये लो को ब्रेक कर दिया है और हाई को प्रोटेक्ट कर दिया। अब इस ट्रेंड को हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा ट्रेंड है?
कि लो को ब्रेक करते और हाई को प्रोटेक्ट करते, तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। इस तरह से हमने एक और चीज़ पढ़ी जिसको हमने क्या कहा, अप ट्रेंड। ठीक है, उसमें कुछ यूँ कहा कि हाई को हम लेते हैं, ठीक है, हाई को ब्रेक कर दिया और एक लो पॉइंट लेते हैं, लो इसका, ठीक है, ये इसका लो। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, एक करेक्शन किया, रिट्रेस किया, ठीक है, लो को जो है ना प्रोटेक्ट कर दिया, जो नेक्स्ट यहाँ पर हाई था, रिट्रेस के बाद हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, कुछ इसी तरह से अगेन एक और लो बन गया हमारे पास यहाँ, ठीक है, और एक और जो है ना रिट्रेस यहाँ पर ये हाई। ठीक है, कुछ इसी तरह से चलते चलते हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक, अब हम ये पता चलता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि लो को ब्रेक करते और हाई को प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक एक अपसाइड का ट्रेंड है। क्योंकि अपने हाई को ब्रेक करते हैं और लो को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह से हमारे पास एक और साइडवे ट्रेंड है जो न लो ब्रेक करते हैं और न हाई जो है ना ब्रेक करते हैं, एक रेंज कर रहा है दरमियान में। ठीक है, तो इसको हम साइडवे ट्रेंड कहेंगे। वीडियो भी तकरीबन 8 मिनट से ज़्यादा हो गई। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा न ले और आप लोगों को कुछ समझ भी आए। तो आज का वीडियो यहाँ तक, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।